दोस्तों आज बात करते हैं इटली की कुछ नई अपडेट के बारे में। सबसे पहले तो देखो बहुत सारे भाइयों के मैसेज आ रहे हैं और एक ही चीज़ पूछ रहे हैं कि भाई हमारे कागज़ खुलेंगे या नहीं, तो वो सारा कुछ आज इस वीडियो में बताऊंगा। उसके अलावा आप लोगों के कागज़ कब से खुलने शुरू होंगे, वैसे तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, लेकिन अब जो अपडेट आई है वो नई आई है कि जो सीजन वाले कागज़ है ना वो 20 दिन के बाद खुलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन जो परमानेंट वाले हैं उनमें भाई 40-45 दिन का टाइम जरूर लगेगा, क्योंकि इनमें जो चेकिंग होती है वो ज़्यादा होती है। तो सीजन वाले आपके कागज़ जो 12 तारीख को यानी 12 फरवरी को भरवाए थे, तो आपको मूलावस्था मिलनी 2 मार्च से शुरू हो जाएगी। टाइमिंग के हिसाब से मिलेंगी, यानी जिनके पेपर पहले फिल हुए उनके पहले मिलेगी और जिनकी टाइमिंग बाद में है उनको बाद में मिलेंगे। और 5-7 तारीख वालों को भाई कम से कम 1.5-2 महीने जरूर लग जाएंगे। अब आपको देखो इटली के कागजों का पता है कि भाई 5, 7 और 12 फरवरी को ये क्लिक हुए थे, और कई भाई पूछ रहे हैं कि हमें रसीद नहीं मिली है। तो देखो रसीद सीजन वाले कागजों की है, तो अभी तक कई जगह पर हो सकता है कि अभी भी नहीं आई है रसीद, लेकिन जो 5 और 7 तारीख वाले कागज है उनकी रसीद आ चुकी है। और कई लोग बोल रहे हैं कि हमें रसीद इसलिए नहीं दे रहे हैं, एजेंट की बोल रहे हैं कि इस साल कोटा बहुत कम था इसलिए रसीद नहीं दे रहे हैं। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, कोटे का कोई चक्कर नहीं है। मेरे पास तीनों रसीद आ चुकी है, जो 5 तारीख वाले थे, 7 तारीख वाले थे, 12 तारीख वाले थे। तो आप लोग है ना वो एजेंट से ज़रूर पूछो कि भाई सारे लोगों की आ गई, हमारी क्यों नहीं आई है। यदि 1 हफ्ते के बाद आपको नहीं मिलती है तो आप भाई समझ जाना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जिन्होंने इटली के कागज़ 2025 के लगवाए उनको रसीद ज़रूर मिलनी चाहिए, और आप अपने एजेंट से ज़रूर पूछो। उसके बाद में देखो जो 5 तारीख वाले कागज़ हैं जो परमानेंट वाले, उनकी साइड है ना वो 2 मिनट पहले ही खुल चुकी थी। तो आपकी रसीद में यदि 8:58 लिखा हुआ है ना, तो भाई ठीक है, वो उल्टी का बेस्ट है कि आपके कागज़ जल्दी खुल जाएंगे। और यदि आपके 7 तारीख वाले हैं तो 9 बजे से शुरू हुए थे, ठीक है। और जो 12 तारीख वाले थे फरवरी वाले, वो भाई 2 घंटे बाद ये साइड शुरू हुई थी, तो उसकी रसीद के ऊपर 11 बज के कुछ मिनट होनी चाहिए या कुछ सेकेंड होनी चाहिए। अब तीनों रसीद मेरे पास आ गई हैं, तो मैं आपको एक एक रसीद से चेक करवा देता हूं, क्योंकि कई लोगों को रसीद फेंक दी गई है। ऊपर लिखा हुआ है परमानेंट वाले कागज 5 तारीख वाले, नीचे लिखा हुआ है सी स्टेज फॉर्म। ऐसा कैसे हो सकता है कि परमानेंट वाले भरे भी हैं, नीचे सी स्टेज फॉर्म है। तो आपके कौन सा फॉर्म लिखा हुआ होना चाहिए और क्या डेट होनी चाहिए और नीचे कौन सी लाइन लिखी हुई होनी चाहिए, वो मैं सारा कुछ आपको एक एक करके बताता हूँ। तो पहले देखो 5 तारीख वाले देख लेते हैं, जो परमानेंट वाले, ये जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें देखो नीचे नीचे आ जाओ पहले। दाता ए ओरा दी रिचिजियोने दोमांदा 5/2/2025, तो ये लिखा हुआ होना चाहिए, इसका मतलब परमानेंट वाली है, ठीक है। अब इसकी टाइमिंग है 9:02:12, ठीक है। तो इस बंदे के बिल्कुल खुल जाएंगे। उसके बाद में देखो नीचे जो इंपॉर्टेंट है ये आप लोग देख लेना, तिप्पो दोमांदा प्रजेंताता DF25, ये तो सारों के लिखा हुआ होगा, DF25 मतलब। और आगे देखो B2020, ये फॉर्म होना चाहिए जो जिनके परमानेंट वाले हैं, B2020। आगे लिखा हुआ नुलावस्था कोमुनिकासियोने अल लवरो सुबोर्डिनातो नॉन स्टाजियोनाले, तो ये है ना नाम जरूर होना चाहिए जिनके 5 तारीख वाले लगी है, नॉन स्टाजियोनाले। स्टाजियोनाले सीजन को बोलते हैं, तो ये बिना सीजन वाले, यानी नॉन लग गया, इसका मतलब बिना सीजन वाले आपके जो रसीद है उस पर जरूर लिखा हुआ होना चाहिए कि 5 तारीख वाले लगी हैं, तो आपके B2020 फॉर्म होना चाहिए और नीचे नॉन स्टाजियोनाले लिखा हुआ होना चाहिए। सुबोर्डिना तो काम को बोलते हैं, वो सब पे लिखा हुआ होगा। उसके बाद में कई भाई पूछ रहे हैं कि हमारे कागज कहाँ से भरे गए हैं, तो देखो ऊपर एक कॉलम है आइडेंटिफिकातो दोमांदा, तो इस पे देखो BR लिखा हुआ है, तो इसका मतलब बारिश से भरे हुए हैं। यदि आपके एल है तो लेचे से, एन है तो नापोली से, सी है तो चेजेना से। तो इस प्रकार से आप लोग देख लेना। ऐसी एक में जो ये पूरा फोलियो है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग चेक जरूर कर लेना, ठीक है। तो 5 तारीख वाले आपके समझ में आ गए कि हाँ हो सकता है 5 तारीख वाले, इसमें देखो 9:02 है, 8:59 भी आपके हो सकती है। उसके बाद में बात करते हैं भाई डोमेस्टिक वाले पेपरों की। तो डोमेस्टिक वाले पेपरों की ये स्लिप है, और इस पे देखो नीचे आ जाओ, ये देखो दाता है ओरा दी रिचिजियोने दोमांदा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 7/2/2025, तो 7/2/2025 का मतलब डोमेस्टिक वाले पेपर है। उसके बाद में टाइमिंग देखो 9:03:06। तो भाई इसके चांस है वो 50% है, क्योंकि डोमेस्टिक वाले पेपर आपको पता है कि बहुत भरे गए थे। 9,500 का कोटा था, वहाँ पर 45,000 फॉर्म भरे गए थे, तो खुलने के चांस भी भाई 50% है। और आप लोग नीचे देखो आओ, तिप्पो दोमांदा प्रजेंताता, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया। DF25 है जो 25 है, ये सारों में लिखा हुआ होगा क्योंकि ये 2025 वाले हैं। और उसके बाद में देखो नीचे ABIS,
ये है जो फॉर्म है, इसका नाम है, तो ये लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे सी स्टेज था ना और उसमें B2020 था, उसी हिसाब से इस पे ABIS लिखा हुआ होना चाहिए। रिक्वेस्टा दी null'avasta al lavoro subordinato nel settore dell'assistenza familiare e sociosanitaria in कोटा फॉर कोटा। ठीक है, बाकी इसमें जो हमें देखना है वो यही है कि 7/2/2025 लिखा हुआ होना चाहिए और उसके नीचे ये फॉर्म होना चाहिए ABIS। उसके बाद में तीसरी चीज़ हमें देखना है कि असिस्टेंसा फैमिलियारे, यानी फैमिली की हेल्प करने के लिए असिस्टेंसा, जो हेल्प करते हैं ना उनको बोलते हैं। तो फैमिली के जो घर का जो काम होता है ना उसमें देखभाल के लिए इस आदमी के फॉर्म भरवाए हैं। तो ये 3 चीज़ आपको इसमें देखना है जो डोमेस्टिक के फॉर्म भरवाए हैं कि हमारे फॉर्म लगाए कहाँ से हैं। तो वो देखो ऊपर ही ऊपर है LE लिखा हुआ है, यानी लेचे से भरवाए हुए। उसके बाद में सेकंड चीज़ देखनी है कि 7/2/2025 लिखा हुआ है। तीसरी चीज़ देखनी है कि ये फॉर्म ABIS है या नहीं है। और चौथी चीज़ देखनी है कि असिस्टेंसा फैमिलियारे लिखा हुआ है या नहीं है। ये 4 चीज़ है तो फिर स्लिप सही है भाई। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग चेक कर लेना। अब देखते हैं जो सीजन वाले कागज़ हैं उनकी स्लिप। देखो सीजन वाले कागज़ है ना वो भरे गए थे 12/2/2025 को। ठीक है, और इनकी जो टाइमिंग है वो आपके शुरू होगी 11 बजे से, क्योंकि ये जो साइड थी ये थोड़ी सी लेट खुली थी, 11 बजे से शुरू हुई थी 9 बजे की बजाय, तो 2 घंटे लेट थे। तो देखो आप लोग देख सकते हैं दाता ओरा दी रिचिजियो ने दुमानदा 12/2/2025 11:01:58। तो 11 बजे से शुरू और 11:01 है बंदे के कन्फर्म निकल जाएंगे। वैसे भी बहुत सारा कोटा है भाई, तो आप सारे लोगों के जो सीजन वाले और परमानेंट वाले हैं वो खुल जाएंगे, लेकिन डोमेस्टिक वाले हैं तो 50% चांस है। ठीक है, उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट टिप्पो दोमांदा, ये आपके जो अप्लाई हुए हैं ये दोमांदा कौन से फॉर्म में अप्लाई हुई है। तो नीचे देखो आप लोग ना सी स्टेज, ये इंपॉर्टेंट है। देखो 12/2/2025 के जो दोमांदे हैं जो आपके पेपर भरवाए हैं उसमें सी स्टेज लिखा हुआ होना जरूरी है। ठीक है, इसका मतलब आपके सीजन वाले हैं। अब आगे लिखा हुआ है रिक्वेस्टा दी null'avasta comunicazione al lavoro subordinato stagionale। देखो इसमें नॉन स्टाजियोनाले नहीं है, जो पिछली रसीद थी ना उसमें लिखा हुआ था नॉन स्टाजियोनाले, ये आप लोग देख रहे हैं। लेकिन ये जो रसीद है ना इसमें आप लोग देख सकते हैं subordinato stagionale यानी सीजन वाले। तो इस प्रकार से आप लोग चेक कर लेना। बाकी मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कहाँ से भरेगी, वो आप लोग चेक कर लेना, क्योंकि एक एक की मैं नहीं बता सकता। उसके बाद में सारे लोग मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि भाई 9:01 पे लगे हैं, 9:02 पे लगे हैं, खुलेंगे या नहीं। तो देखो ये टाइमिंग के हिसाब से ही खुलेंगे। तो आपके जो परमानेंट वाले हैं सीजन वाले जरूर खुल जाएंगे, आप मुझे भेजने की जरूरत नहीं है, सारों के खुलेंगे। ठीक है, बहुत सारा कोटा है भाई, 1,80,000 थे, उसके बाद में 10,000 वो एक्स्ट्रा कोटा था, तो 1,90,000 में 1,65,000 क्या 66,000 फॉर्म भरे गए थे, तो सारों के निकलेंगे। डोमेस्टिक वालों का भाई थोड़ा सा कम चांस है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि इस प्रकार से आपकी रसीद में ये सारा कुछ लिखा हुआ होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी लिखा हुआ है जैसे 15/3/2025 लिखा हुआ है या 15/2/2025 लिखा हुआ है, 15/1/2025 लिखा हुआ है, सारा कुछ गलत है भाई, वो कागज़ नहीं निकलेंगे। हाँ फॉर्म भरवा सकता है एजेंट, आज भी भरवा सकता है, साइड खुली हुई है 31 दिसंबर तक, लेकिन अब जो भरवाएंगे ना कागज़ उनके कागज़ खुलेंगे नहीं। अब आप लोग यदि इस बार भगवान ना करे लेकिन अगर नहीं खुलते हैं तो आप लोग 1 जुलाई 2025 को अपनी फाइलें सीजन वाले कागजों में फिर से लगवा सकते हैं, क्योंकि इस बार जो कोटा था ना उसका 30% है, अभी भी कोटा बाकी है। उसके बाद में कई भाई ये भी पूछ रहे हैं, एक भाई का मैसेज आया था कि 9 बज के पिछली बार 4 मिनट वालों के खुल गए थे और 9:02 वालों के नहीं खुले थे। तो देखो ऐसा हो सकता है कि किसी की टाइमिंग 9:02 है उसके नहीं खुले, 4 वालों के खुल गए। वो इसलिए होता है क्योंकि उनका मालिक है ना भाई सॉलिड था, सॉलिड उसका टैक्स दिया हुआ है और उसके पास बंदों को रखने का बहुत सारा इंतजाम है, यानी कोई फैक्ट्री वगैरह है तो उनके कागज है ना वो पहले खुलते हैं, बाकी टाइमिंग के हिसाब से खुलते हैं भाई, हमने तो यही सुना है। और जिनकी टाइमिंग पहले थी उनके पहले खुले हैं। ठीक है, उसके बाद में कई भाई पूछ रहे हैं कि लेचे में कितना कोटा है, नापोली में कितना है, रोम में कितना है। तो भाई आप लोग खुद चेक कर लेना, मैं वो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग खुद चेक कर लेना। मैं एक एक का नहीं याद रख सकता है, कितनों का याद रखूंगा। ठीक है, उसके बाद में भाई लास्ट हमारी अपडेट की, जो भाई यहाँ इटली में रह रहे हैं सीजन वाले कागजों से आए हैं और उनकी null'avasta जो 6 महीने की थी 9 महीने की थी खत्म हो गई है और उनको परमानेंट कागज बनवाने हैं, तो उसके लिए भाई वो फुलूसी है ना जिसे सैनिटोरियो फुलूसी बोलते हैं, ओपन वाली फुलूसी, उसका खुलना बहुत ज़रूरी है। वो 2020 में पहले खुली थी, अभी तक वो फुलूसी नहीं खुली है, चर्चा बहुत हो रही है। तो देखो भाई आने वाले दिनों में खुल जाएँ तो आपके डॉक्यूमेंट बन जाएँ, लेकिन फिलहाल भाई कोई अपडेट नहीं है, जब भी होगी मैं आपको ज़रूर वीडियो में बता दूंगा। तो चलो दोस्तों ये था आज के अकॉर्डिंग मेरा वीडियो, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर देना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। नमस्कार।